हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 25 और 26 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में 5 ही टॉपिक्स हैं, क्योंकि 26 जनवरी परेड से रिलेटेड हम लोग शाम तक आपको एक अलग वीडियो अवेलेबल करवाएंगे, जिसमें परेड का थीम, चीफ गेस्ट, जितनी भी झांकियाँ निकली वो ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपको होगा, अवेलेबल होगा। तो इसलिए बाकी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो मैं इस वीडियो में कवर कर दे रही हूँ। और 26 जनवरी पे स्पेशली एक वीडियो आएगा जिसमें 26 जनवरी से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री और कल जो भी हुआ, जो भी चीफ गेस्ट थे, जो भी परेड, जितने राज्यों की झांकियाँ निकली, वो सब क्या थीम था, किस थीम पे सारी झांकियाँ निकली, वो सब आपको एक जगह अवेलेबल होगा। तो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो भारत के कर्नाटक में जन्मी और सिंगापुर में काम करने वाली प्रमुख पर्यावरणविद कीर्तिदा मेकानी के बारे में है, जिनका 66 वर्ष की आयु में हृदयघात से निधन हो गया है। वो ट्री लेडी के नाम से भी जानी जाती थी और उनके प्रयासों से सिंगापुर के स्कूलों, उद्यानों, कला संस्थाओं और हरित परिदृश्यों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो इनका निधन हो गया है। कीर्तिदा मेकानी, ये भारत के कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये सिंगापुर में रहती थी, वहीं पे काम करती थी। नेक्स्ट टॉपिक नुम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स से रिलेटेड है। तो 2026 नुम्बेओ ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स में किंगदाओ, जो चीन का शहर है, उसको दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और 2026 का जो सूचकांक है वो 150 देशों के लगभग 400 शहरों का मूल्यांकन गया है इस सूचकांक में। और इस सूचकांक को अपराध और सुरक्षा से जुड़े सर्वेक्षण उत्तरों के आधार पर तैयार किया गया है। इसी आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में भारत का जो शहर है मंगलुरु, कर्नाटक का शहर, इसको भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नुम्बेओ द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक। और ये दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए सर्वेक्षण उत्तरों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। प्रतिभागी रात में अकेले चलने की सुरक्षा, हिंसक अपराध और समग्र सुरक्षा जैसे पहलुओं का आकलन करते हैं और उसी आधार पर ये सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इस सूचकांक के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 शहर, सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे तो है किंगदाओ, चीन का, जिसका स्कोर है 89.2। दूसरे नंबर पे है यूएई का अबू धाबी, इसका स्कोर है 88.9। तीसरे नंबर पे है दोहा। चौथे नंबर पे है शारजाह, यूएई का ही है ये भी। और 5वें नंबर पे भी यूएई का शहर दुबई। तो इस टॉप 5 में 3 शहर जो हैं वो यूएई के हैं, अबू धाबी, शारजाह और दुबई। और इसके साथ ही भारत के 5 शीर्ष जो सबसे सुरक्षित शहर हैं वो पहले नंबर पे है कर्नाटका, जिसको 46वां स्थान प्राप्त है इस सूचकांक में। दूसरे नंबर पे है अहमदाबाद, जिसको 87वां स्थान प्राप्त है इस सूचकांक में। और तीसरे नंबर पे है जयपुर, 106 स्थान के साथ। चौथे नंबर पे है कोयम्बटूर, इसका स्थान है 123। और तिरुवनंतपुरम 5वें नंबर पे भारत के लिहाज से इसको सूचकांक में 132वां स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय बालिका दिवस से संबंधित है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और समान अवसरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो जन्म के समय लिंग अनुपात 2014-15 में 918 था, वो लगभग बढ़कर 2023-24 में 930 हो गया है। तो ये अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा प्रोग्रेस है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। नेक्स्ट टॉपिक भी दिवस से संबंधित है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दिन नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करने, उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो उसी अवसर की याद में ये दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है 2026 की? तो मेरा भारत मेरा वोट और भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इस नारा के साथ
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2011 में मनाया गया था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है उड़ीसा से संबंधित। तो उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू तथा निकोटीन युक्त सभी उत्पादों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। और ये जो नई अधिसूचना है, इसका उद्देश्य इन उत्पादों के दुरुपयोग को रोकना और जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये जो प्रतिबंध है, ये निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, वितरण सब पर लागू है। और उड़ीसा में वर्ष 2013 से ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू था और केंद्र सरकार भी 1 फरवरी 2026 से तंबाकू और पान मसाला उत्पादों पर अधिक कर लगाएगी। कितना कर लगाएगी? तो पान मसाला, सिगरेट आदि पर 40% GST और बीड़ी पर अब 18% GST लगेगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।